So hello everyone, welcome to our Web3 online classes. Students, आज जो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर जानेंगे और जो भी ज्वाइन किए हैं प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जल्द से जल्द, और जो भी ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा। और आपका जो बिजनेस स्टडीज का जो क्लासेस है वो अभी रेगुलर स्टार्ट हो चुका है, आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और रिवीजन बैच भी स्टार्ट हो चुका है। रिवीजन बैच के अंदर जो भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन होने के लिए वो भी मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आज हम बिजनेस स्टडीज का जो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ेंगे। क्या है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और उसका क्या बेनिफिट्स है उसके ऊपर हम जान लेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट जो हमने पहले अदर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर देख लिए थे। अदर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बाद ये जो है टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो भी जरा हम देख लेते हैं पहले। फर्स्ट पॉइंट क्या हैगा, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जयंती लाल जल्दी ज्वाइन करो। हाँ, अभी क्लास स्टार्ट हो चुका है। हाँ, अभी से रेगुलर रहेगा। हर एक टॉपिक के ऊपर रेगुलर बैचेस के अंदर सारे क्लासेस मिल जाएंगे। एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा, स्पेशलिस्ट एप्लीकेशन के अंदर सारे टॉपिक के ऊपर मिलेगा। और यूट्यूब के अंदर जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ही खाली क्लासेस रहेगा। और सारे जो क्लास अगर आपको पूरा चाहिए तो एप्लीकेशन के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ उड़ीसा। ओके, जल्द से जल्द और भी ज्वाइन कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा जल्दी जल्दी सेक्शन। प्रियंका भाई हो ना, कल क्लास लिए थे तो कल जो है अदर कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर समझाया था, और आज जो है हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर समझाएंगे। और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ये सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो है मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। और दूसरा पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज ऑल ए प्रीवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, हर एक प्रीवेसिव प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि इसके अंदर कई तरीके का फंक्शंस आते हैं और हर एक चीज के अंदर यूज होता है। इसके लिए मैनेजमेंट को हम मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिफ्थ पॉइंट क्या है ना, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट के द्वारा ग्रुप एक्टिविटी होता है। देखिए कि आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो तो ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर के आप काम करोगे, ऐसे ही काम नहीं करोगे, ठीक है। तो हर एक लोगों को लेकर के आप कैसे काम कर सकते हो, ग्रुप ऑफ पीपल एक्टिविटीज जो होता है ग्रुप के साथ रहता है। और सिक्स पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शंस। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। और सेवन क्या है ना, मैनेजमेंट इज इंटेंजेबल प्रोसेस। मैनेजमेंट एक इंटेंजेबल प्रोसेस है। क्यों भाई मैनेजमेंट को इंटेंजेबल प्रोसेस कहा गया है, क्योंकि हर एक बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट होता है बट वो दिखता नहीं है, ठीक है। जो चीज दिखते हैं वो टेंजेबल प्रोसेस होता है, टेंजेबल कहा जाता है। और इनटेंजेबल का मतलब है ना, इनविजिबल रहता है बट वो होता जरूर है। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट को भी इनटेंजेबल प्रोसेस कहा गया है। 8 पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज ए कंपोजिट प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक कंपोजिट प्रोसेस है, क्योंकि हर एक फंक्शंस और हर एक चीज ऑर्गेनाइजेशन स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर किए जाते हैं। ओके, नाइन्थ पॉइंट क्या है, बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी। बैलेंस किया जाता है, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी को प्रॉपर वे में बैलेंस किए जाते हैं। इसके अंदर जो भी आपको मैनेजमेंट कर रहे हो तो इफेक्टिव वे में किया जाता है, इफिशिएंसी वे में किया जाता है। इसके लिए तो मैनेजमेंट क्या करता है, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी को दोनों को मैनेजमेंट और बैलेंस करता है।
ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या राइज होता है ना, व्हाट इज मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट क्या है, हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाई तो कर लेंगे, बट मैनेजमेंट है क्या एक्चुअली, उसके अंदर क्या होता है मैनेजमेंट के अंदर। सुस्मिता आप भी ज्वाइन कीजिए, न्यू स्टूडेंट हो। ओके तो अभी बैचेस स्टार्ट हो चुका है, आपका रेगुलर रहेगा क्लास, और अभी से ज्वाइन कीजिएगा। रिवीजन बैच में भी ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट इज फंडामेंटली द आर्ट ऑफ accomplishing goals through the effects of others. ओके मैनेजमेंट क्या है, फंडामेंटली एक आर्ट है जिसके द्वारा हमारा जो गोल है उसे अचीव करने में हेल्पफुल रहता है, और इफेक्ट्स ऑफ अदर्स, तो दूसरों के इफेक्ट्स इसके अंदर भी रहता है। जैसे कि मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, सभी लोगों को लेकर के हम काम करते हैं, ठीक है, हर किसी को लेकर के हम करेंगे काम, और ये मेन काम कौन करता है, मैनेजर करता है। तो जो भी एक्टिविटीज होते हैं, आइडियाज होते हैं, गोल्स होते हैं, उस चीज को ज्यादातर प्लानिंग कौन करता है ना, मैनेजर करता है, और इम्प्लीमेंट कौन करते हैं ना, वर्कर्स और एम्प्लॉयज करते हैं। तो ये दूसरों के द्वारा एफर्ट्स लगाने के बाद ही हम सक्सेसफुल होते हैं। जब भी कोई बिजनेस के अंदर जितने सारे लोग होते हैं वो मिलजुल के काम करेंगे, तभी जा करके ऑर्गेनाइजेशन क्या है आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी यही बताया गया, भाई मैनेजमेंट एक आर्ट है, फंडामेंटल आर्ट है, और जिसके द्वारा क्या है हमारा गोल अचीव करने में हम एफर्ट्स लगाते हैं बाय इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेस। इफेक्टिवली हम यूटिलाइज करते हैं जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, उस रिसोर्सेस को लेकर के हम काम करते हैं। ओके इट्स अबाउट ऑथरेटिंग कलेक्टिव एक्शंस टुगेदर टुवर्ड्स शेयर ऑब्जेक्टिव्स। ओके तो ये क्या है, एक कलेक्टिव प्रोसेस है जो हर एक चीज को, कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स को सही तरीके से हम मैनेज करते हैं, सीक्वेंसी वाइज हम सजाते हैं, फिर जा करके क्या करेंगे उसके अनुसार हम एक्शन लेंगे। तो इजीली पॉइंट यहाँ पर भी एक दिया गया है जो भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, उसका डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स informally organized ग्रुप। ओके मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है जिसके दूसरों के द्वारा हम काम करवा सकते हैं, और ये एक इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक है। अर्डोल कॉन्डेंस ने ये सेंटेंस कहा है, ठीक है। इट डायरेक्ट्स कोऑपरेटिव ग्रुप एक्शंस टुवर्ड्स कॉमन गोल्स, ठीक है। ये जो है एक डायरेक्ट कोऑपरेटिव ग्रुप है, क्योंकि ना जो भी लोग ग्रुप के अंदर काम करते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर के एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो इसके लिए उसे कोऑपरेटिव ग्रुप भी कहा जाता है। इसके द्वारा वो अपने एक्शंस करते हैं कॉमन गोल को, एक अच्छा गोल को पाने के लिए सारे लोग कोऑपरेटिव होकर के काम करते हैं, ठीक है। एंसरिंग एफिशिएंसी एंड इफिशिएंसी, उनका जो इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है वो हर एक चीज लगा करके जो ग्रुप ऑफ पीपल्स क्या करते हैं, काम करते हैं और कोऑपरेटिव वे में काम करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे, देखिएगा यहाँ पे 8 पॉइंट, ये टोटल 9 पॉइंट है, और आज हम 1 से लेकर के 4 पॉइंट तक डिस्कशन करेंगे, दूसरे लेक्चर्स के अंदर 5 से लेकर के 9 तक। ओके तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। द एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हमारा मतलब मेन एम क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, और ऑल द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर विल बी डायरेक्ट, सॉरी ये 2 टाइम्स हो गया यहाँ पे रिटर्न, all the efforts of the manager will be directed to reach द गोल, ठीक है। हर एक जो मैनेजर होता है वो ज्यादातर एफर्ट्स लगाता है
गोल है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। मेन तो मैनेजर का मोटिव क्या रहता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव किस तरीके से करे, और वो एम्प्लॉयज और वर्कर्स को ले करके वो काम को कितने अच्छी तरीके से करेगा ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव्स गोल है वो अचीव कर सकता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में भी बताया गया भाई, द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द एम्प्लॉयज विल हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फंक्शनल और जो फंक्शंस होते हैं और एक्टिविटीज होते हैं एम्प्लॉयज और अचीविंग नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमें जो अचीव करने के लिए हेल्प रहता है, अचीविंग करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम प्रॉपर वे में अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेंगे, if the goal is to produce 20,000 units of a product in a month, जो हमारा गोल मेन क्या है ना, 20,000 यूनिट्स हमें पर मंथ अचीव करना है। then the manager will motivate the employees and will motivate the ये देखो यहाँ पर ये वाला लाइन भी है ना, 2 टाइम्स हो गया है। And then the manager will motivate the employees. मैनेजर क्या करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को, क्योंकि है ना उतना 20,000 यूनिट्स प्रोडक्ट इन अ मंथ अचीव किस तरीके से करेगा, एम्प्लॉयज को सही तरीके से काम करवाएगा, तो इसके वजह से वो मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को। और ये लाइन कर दीजिएगा, and will organize the resources in such a way that the target of production is reached in time। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज वे में रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज वे में रखेगा कि 20,000 यूनिट्स वो किस तरीके से मंथ में कंप्लीट कर पाएंगे एम्प्लॉयज, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो पूरा प्रॉपर वे में मैनेजर से जाके रखेगा, और एक टारगेट देगा भाई, इस टारगेट देगा, प्रॉपर टारगेट देगा प्रोडक्शन के लिए, और वो रीच उस टाइम पे रीच कर सके। ओके, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रीवेसिव, मैनेजमेंट इज ऑल अ प्रीवेसिव, मैनेजमेंट क्या है, ऑल प्रीवेसिव प्रोसेस है। इसके अंदर देखेगा 3 तरीके का पॉइंट है, वो हम देख लेते हैं क्यों मैनेजमेंट को हम प्रीवेसिव कहते हैं। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फेनोमेना, ठीक है, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फेनोमेना। भाई बच्चों, यूनिवर्सल फेनोमेना क्यों कहा गया है मैनेजमेंट को, क्योंकि हर एक छोटे से लेकर के बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट काम पे आता है, इसके लिए उसे हम यूनिवर्सल प्रोसेस कहते हैं। चाहे आप डे टू डे लाइफ में काम करो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करो, क्या कोई हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या फिर ऑफिस हो, हर एक चीज के अंदर क्या है, मैनेजमेंट काम पे आता है। तो मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या है ना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना, ये सारे जो है मेन फंक्शंस होते हैं। सेकंड क्या आएगा, the use of a management is not restricted to firm only, it is applicable to profit making। ये जो है ज्यादातर एप्लीकेबल होता है प्रॉफिट जनरेट करने का। देखिएगा कहाँ पर मैनेजमेंट काम पे आता है, अप्लाई कहाँ पे होता है, प्रॉफिट मेकिंग, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी काम पे आता है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी काम पे आता है, और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम पे आता है एज वेल, सच एज स्कूल, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल और क्लब्स। मैंने जिस तरीके से अभी बताया कि है ना, छोटे से लेकर बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम पे आता है, चाहे वो स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, क्लब हो गए, या फिर आप कहीं नॉर्मली डे टू डे लाइफ में कुछ हाउस होल्ड का काम भी कर रहे हो या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, तो उसके अंदर भी आप क्या है, प्रॉपर वे में टाइम मैनेजमेंट करके जाओगे तो ही आप घूम पाओगे। तो बहुत सारी चीजों के अंदर क्या है, मैनेजमेंट जरूरी है। इसके लिए मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रीवेसिव, ये एक प्रीवेसिव प्रोसेस है। ओके, थर्ड नंबर यहाँ पे क्या बताया गया भाई, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड टू ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो है मैनेजमेंट कंसेप्ट है, मैनेजमेंट का कंसेप्ट है ना,
ऑल कंट्री, हर एक कंट्री के अंदर काम पे आता है, वेदर इट इज इंडिया हो गया, यूके हो गया या फिर यूएसए। ओके, इंडिया के अंदर हो गए, यूके हो गया, यूएसए हो गया, मतलब है ना, फॉरेन कंट्री से लेकर के इंडिया कंट्री, आप कोई भी कंट्री के अंदर चले जाओ, हर एक कंट्री के अंदर मैनेजमेंट प्रॉपर वे में यूज होता है। और प्रॉपरली मैनेजमेंट के ऊपर स्टूडेंट्स जो है पढ़ते हैं, और उसके ऊपर पूरा कोर्स भी रहता है, किस तरीके से मैनेजमेंट सीखना चाहिए, और हर एक चीज उसके अंदर बताया जाता है। सो मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैनेजमेंट क्या है, एक एसेंशियल एलिमेंट है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इसके लिए हम क्या उसे कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोसेस कहते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज नॉट अ वन सिंगल एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक नॉट ए सिंगल एक्टिविटी नहीं है, बट इंक्लूड्स द थ्री मेन एक्टिविटीज। देखो, ये एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे आपको बताया गया है मल्टी डायमेंशनल बताया गया। तो मल्टी डायमेंशनल किसे कहते हैं, कई तरीके का काम जो है इसके अंदर आता है। तो तीन तरीके का एक्टिविटीज मैनेजमेंट के अंदर होता है। पहला क्या है ना, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है। सेकंड क्या है, मैनेजमेंट ऑफ अ पीपल, पीपल को लेकर के, लोगों को लेकर के आप किस तरीके से काम करते हो। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ये सारी जो पॉइंट्स है इसके अंदर आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये तीनों पॉइंट में किस तरीके से बताया गया है मैनेजमेंट के बारे में, अभी वो चीज देख लेते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड टू अंडरटेक सम वर्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एस्टेब्लिश रहता है कुछ ना कुछ काम करने के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बताया गया भाई, काम कहाँ पे होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, आप कुछ काम करोगे तभी जा करके आपका इम्प्रूवमेंट होगा और ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट होगा। मैनेजमेंट किसे कहते हैं, कुछ काम को लेकर के आप प्रॉपर वे में मैनेजमेंट कर रहे हो, कुछ लोगों को लेकर के आप काम कर रहे हो, और ऑपरेशन मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटीज होते हैं उसको लेकर के आप काम कर रहे हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन वन बाय वन किया गया है। प्रीति, आप मैसेज कर दीजिएगा, सेशन स्टार्ट हो चुका है, मैसेज में कर दीजिए। अभी क्लास ले रही हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं कॉल करती हूँ तेरे को, अभी क्लास ले रही हूँ। हाँ हाँ, मैं क्लास ले रही हूँ, क्लास कंप्लीट होने के बाद तेरा क्लास ले रही हूँ। For example, a manufacturing consideration is established to produce a goods, और मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है एस्टेब्लिश करने के लिए। और सॉरी, यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या दिया गया है, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो एस्टेब्लिश करते हैं गुड्स को। गुड्स देखिए, कोई भी है ना ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड वो ट्रांसपोर्टेशन से या फिर सप्लाई करता है। चाहे वो बिजनेस, एक बिजनेस आपने खोला है और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम करो, तो उसका गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। अरे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, मतलब पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, तो उसी के द्वारा वो पैसा इनकम करते हैं। स्कूल क्या करता है, एजुकेशन देता है, किसे ना, स्टूडेंट्स को एजुकेशन देता है। तो सभी का काम करने का, देखो एक बिजनेसमैन का काम करने का तरीका अलग है, एक प्रोफेशन का काम करने का तरीका अलग रहता है। और है ना, जो एजुकेशनल ये में काम करते हैं, वो स्कूल में जो लोग काम कर रहे हैं उनका पेमेंट पाने का तरीका, सैलरी पाने का तरीका अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे जो है काम, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ काम दिए जाते हैं। ओके, वर्क हमने देख लिया, मैनेजमेंट ये ऑफ वर्क, वर्क को लेकर के आप प्रॉपर वे में मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ अ पीपल।
मैनेजमेंट ऑफ ए पीपल के अंदर पीपल रिफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेस। पीपल क्या है, रिफर्स करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस को वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया जाता है। और ह्यूमन रिसोर्सेस इज एन इम्पोर्टेंट एसेट्स। ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है, एक इम्पोर्टेंट एसेट्स है। भाई आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर लो, अगर आपके साथ पीपल्स नहीं है, लोग नहीं है और ह्यूमन सोर्सेस नहीं है, तो वो काम सही तरीके से नहीं कर पाओगे। एक इंसान थोड़ी ना हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर पाएगा, क्योंकि कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप करो तो उस कई तरीके के डिपार्टमेंट वर्क होता है, कई तरीके का काम होता है। तो लोगों को लोग जो होते हैं उसके अंदर काम करने के लिए आते हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल्स जब भी रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन और भी अच्छे से काम करेगा। एंड द टास्क आर टू बी कंप्लीटेड थ्रू पीपल्स। ओके, जो भी टैक्स, ओके, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टैक्स दिए जाते हैं, तो उस टैक्स को आप कब कंप्लीट कर पाओगे, लोगों के द्वारा आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, जैसे कि कोई स्कूल चला रहा है तो उसके अंदर टीचर्स रहते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो टीचर्स अगर नहीं रहेंगे तो स्कूल चलेगा क्या। टीचर्स के द्वारा क्या है, स्टूडेंट्स को नॉलेज मिलता है और उनका जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से पढ़ा करके एजुकेशन दे पाते हैं। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा उनको काम बांट दिए जाते हैं और वो टैक्स दिया जाता है और टैक्स को कंप्लीट करना रहता है। ओके, मैनेजिंग ऑफ अ पीपल हैज टू डिमेंशंस। दो प्रकार के डिमेंशंस होते हैं। फर्स्ट क्या है, द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज टू बी टेकन केयर ऑफ। ओके, इंडिविजुअली नीड रहता है एम्प्लॉयज को, इंडिविजुअली हम केयर लेते हैं। और सेकंड क्या है, टेकिंग केयर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। जो भी ग्रुप ऑफ पीपल्स काम कर रहे हैं ना, उनको अच्छी तरीके से टेकिंग केयर अच्छी तरीके से लेना चाहिए। जैसे कि कोई भी एम्प्लॉयज आपके अंदर काम कर रहा है तो उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट और सही तरीके से आप केयरिंग लोगे, तभी जाकर के आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ओके, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या आता है वो भी हम देखेंगे। इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको किस तरीके से हम अचीव करेंगे। मेनी एक्टिविटीज और ऑपरेशंस आर कैरिड आउट। अलग अलग तरीके का एक्टिविटीज जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है। ऑपरेशंस आर कैरिड आउट सच एज अरेंजिंग इनपुट्स, converting them into semi finished state। ओके, वो चीज को है ना कन्वर्टेड किया जाता है सेमी फिनिस्टेड गुड्स के द्वारा और फिनिस्टेड प्रोडक्ट्स के द्वारा। ठीक है, कुछ सेमी फिनिश्ड गुड्स रहता है और फिनिस्टेड गुड्स भी होते हैं, तो उस चीज को प्रॉपर वे में कंप्लीट किया जाता है, सेलिंग किया जाता है। जो भी प्रोडक्ट है मशीनरी के द्वारा उसको अच्छी तरीके से अप्लाई करने के लिए सेलिंग किया जाता है और प्रोडक्ट और प्रॉपर वे में उस चीज को हम जो है सप्लाई करते हैं, गुड्स का सप्लाई किया जाता है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो रहता है, मतलब गुड्स प्रोडक्ट्स जो रहता है वो अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, गोडाउन से लेकर के शॉप के अंदर जाता है या फिर ना मार्केट के अंदर किस तरीके से सप्लाई किया जाता है, कितना एडवर्टाइजमेंट उसके अंदर जरूरी है, क्या क्या जरूरी है उस प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए। तो वो सारी चीजें जो है हम ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के द्वारा हम समझते हैं। ओके, तो ये जो थर्ड पॉइंट के अंदर क्यों मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल कहा गया है, अगर ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में भी पूछा जाएगा या फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ अ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ अ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, इसके बारे में डिटेल्स आपको बताने हैं। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कभी भी ना कंप्लीट नहीं होता ये काम। ठीक है, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो भी फंक्शंस है मैनेजमेंट का, जो भी फंक्शंस है, ओके, मैनेजमेंट का जो भी फंक्शंस है वो परफॉर्म कंटिन्यूसली वो परफॉर्म होता रहता है। जिस तरीके से फंक्शंस क्या क्या है मैंने पहले भी आपको बताया था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 तरीके का मेन फंक्शन है जिसको लेकर के ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे में काम करता है। और कैरिड आउट बाय ऑल मैनेजर्स
ऑल द टाइम, ठीक है। जो भी मैनेजर्स है वो सारे फंक्शंस को लेकर के ही काम करते हैं, ठीक है। चाहे मैनेजर्स कभी भी कोई भी टाइम पे कोई भी सिचुएशन है, सिचुएशन वाइज आपका प्लानिंग चेंज होगा, आपका ऑर्गेनाइजिंग चेंज होगा, आपका स्टाफ मेंबर्स भी चेंज होगा, बट वो जो फंक्शंस है उसको लेकर के डे टू डे लाइफ में वो डेली कंटिन्यूसली काम करता है। समटाइम्स इट मे बी प्लानिंग, देन इट बी स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। समटाइम क्या होता है, कभी प्लानिंग बनाना रहता है, फिर स्टाफिंग करना रहता है, फिर डायरेक्टिंग उनके ऊपर करना पड़ता है। सो द मैनेजमेंट एक्टिविटीज इज टेकन ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या है, एक एक्टिविटीज है, कंटिन्यूसली चलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, आज मैंने आपको 4 पॉइंट समझा दिए हैं, और कल के लेक्चर्स के अंदर 5 से लेकर के 9 टॉपिक के ऊपर समझा दिया जाएगा। और अभी जो भी बच्चे अभी नए सेशन में ज्वाइन कर रहे हो, जो न्यूली स्टूडेंट हो, प्लीज आगे इस ज्वाइन कीजिएगा। और एप्लीकेशन के अंदर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 25 बैच भी है। 25 बैच के अंदर आपको कई तरीके के फैसिलिटीज मिलेंगे, और ऑनलाइन के अंदर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का भी आपको पीडीएफ मतलब लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।